मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आज संस्कृत ज्ञान सागर जो कि प्रवेशिका है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, इसके लेखक है श्री पवन कुमार पांडे, सनबीम पब्लिशर्स की है ये। तो इसमें आज मैं आपको मंगलम ईश वंदना के विषय में बताना चाहूंगी। इसमें केवल आपको श्लोक ही लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्य आपका श्लोक है वो दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसका प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक बार सुने और उसके बाद उसको कम से कम 5 टाइम्स रिपीट करें, तो आपको ये पूरी तरीके से लर्न हो जाएगा। इसका जो द्वितीय चैप्टर है, यानी पुस्तक में तो आपका फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन मंगलम ईश वंदना के पश्चात ये द्वितीय चैप्टर आएगा। संस्कृत वर्णमाला, इसमें वर्ण या अक्षर लघुतम इकाई है। संस्कृत वर्णमाला में कम से कम 46 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो हम वर्णमाला को इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि जिसमें स्वर वर्ण आएंगे। जिस वर्ण का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ह्रस्व वर्ण जो आपके आ, ई, उ, री और री होते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण जो आपके बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री होते हैं। अब इसी में आपका संयुक्त वर्ण आ जाएगा, संयुक्त स्वर वर्ण ए, ओ, औ। स्वर वर्ण के पश्चात आपका आता है व्यंजन वर्ण, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसको इस तरीके से भी कहा सकता है कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। आ स्वर के मिल जाने पर हलंत का लोप हो जाता है, जैसे क प्लस आ, का। व्यंजन वर्ण को 3 वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आते हैं। कवर्ग में काखा गाघा अंगा, चवर्ग में चाछा जाझा इया, टवर्ग में टाठा डाढ़ाणा, तवर्ग में ताथा दाधा ना, पवर्ग में पाफा बाबा मा। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, स, ह। और अयोगवाह के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक अनुस्वार होता है, जिसको हम अंक की बिंदी, लाइन के ऊपर जो अंक की बिंदी लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग में हम 2 बिंदियां बाद में व्यंजन के बाद में लगाते हैं।